एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने एरे को कंप्लीट किया था कि इस लेक्चर में हम जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रिंग, वाई स्ट्रिंग इज नीडेड, स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं और स्ट्रिंग लिटरल्स और न्यू कीवर्ड का डिफरेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट इन जावा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि जो है जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहता है, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पर देखिए एक कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी वर्ड उसको उसको जावा वो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी जो दिल्ली है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही है, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर को मिक्स करके एक वर्ड बनाया है, उसको बोलते हैं। उसी को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ नेम और सिटी, ये सब जो है ये सिटी, ईमेल, अगर आपको ये सब स्टोर करना है, ठीक है, पासवर्ड, तो ये सब जो है ये एक कोई कैरेक्टर तो नहीं है सिंगल, ये पूरा वर्ड है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं वाई स्ट्रिंग इज नीडेड इन जावा। वी यूज डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इंट, यहाँ पर 20, 40, 70 ये सब नंबर स्टोर करने के लिए हम इंट यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर मतलब ए, यहाँ पर @ या फिर बी, ये सब यूज़ करने के लिए हम कैरी यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कुछ टेक्स्ट या फिर कोई वर्ड करना है, ठीक है, स्टोर, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जावा में। ठीक है, उसके लिए हमने जावा ने हमें स्ट्रिंग किया है। ठीक है, जैसे जावा प्रोग्रामिंग, हाँ, ये सब स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ये अलग अलग कैरेक्टर है, VI NIT, ये सब कैरेक्टर अलग है। ठीक है, इसको कंबाइन कर देंगे तो एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे विनीता, तो ये सब स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट याद रखिए, नंबर को स्टोर करने के लिए हम इंट यूज करते हैं, वन कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैरी यूज करते हैं, और टेक्स्ट, वर्ड या सेंटेंस स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। देखिए हम सेंटेंस भी स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर आपको ये पूरा सेंटेंस स्टोर करना है ना दिल्ली जावा प्रोग्रामिंग, तो ये एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ये भी मैंने बताया कि इट इज नीडेड बिकॉज इट अलाउ अस टू स्टोर टेक्स्ट, वर्ड, नेम, सेंटेंस एंड मोर देन वन कैरेक्टर टुगेदर। ठीक है, मतलब कि हमें अलाउ करते हैं कि टेक्स्ट स्टोर करें, वर्ड स्टोर करें, नेम, ये सब मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। ठीक है, कि जावा में दो ही वे होते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के। सबसे पहले होता है लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल्स, और दूसरा होता है न्यू कीवर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है। इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इज यूजिंग बाय स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स का कुछ ज़्यादा नहीं होता है कि एक वेरिएबल हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का क्रिएट करेंगे, उसमें जो भी टेक्स्ट स्टोर करना है वो हम डायरेक्टली उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, ये सबसे आसान होता है। सबसे पहले हम यही देखते हैं इंटेलिजेंट में कोड। हम एक पैकेज बना लेते हैं स्ट्रिंग नाम का, इसमें जो भी अपकमिंग हम वीडियोस बनाएंगे मतलब स्ट्रिंग के बेसिस पे, वो हम सारा कोड इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखते हैं दो वे है। सबसे पहला तरीका कौन सा है, स्ट्रिंग लिटरल्स करके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम एक वेरिएबल बनाते हैं जैसे कि नेम इक्वल्स टू, और उसके अंदर डायरेक्टली हम जो भी हमें वैल्यू असाइन करनी है, मतलब जो भी हमें टेक्स्ट देना होता है वो डाल देते हैं हम। ठीक है, जैसे कि इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, और एक हम देखते हैं सिटी करके। ठीक है, उसके अंदर हम डाल देंगे दिल्ली। हाँ, मतलब जो भी, या फिर हमें कोई सेंटेंस भी असाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम वेलकम। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम, ये भी स्ट्रिंग लिटरल्स का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स को नेम प्रिंट करवाएंगे हम सबसे पहले करके, फिर यहाँ पर सिटी को प्लस करके यहाँ पर हम डाल देंगे वेलकम मैसेज। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो हम देखिए विनीता दिल्ली वेलकम टू कोड डायरीज, ये सारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया आपको सिंगल टेक्स्ट या फिर
पूरा सेंटेंस हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इस वे को डायरेक्टली हम वेरिएबल क्रिएट करके उसमें स्टोर करना है, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या देखा था नेक्स्ट, यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। अनदर वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, ठीक है। देखिए अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स ऐसा ही है, नेम हम ये करके और फिर यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग नीता, ठीक है। तो हम जो भी हमें पास करना है ना, मतलब जो भी हमें स्टोर करना है वो हम ब्रैकेट्स में देखते हैं और फिर यहाँ न्यू स्ट्रिंग देते हैं। आपको याद रखना है हमेशा, जब भी आप न्यू देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। न्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होना। इसमें क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो हम सेकेंड वे से भी देख लेते हैं न्यू कीवर्ड से, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हम देख बना लेते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ डाल देंगे हम नीता, ये कुछ और नाम डाल देते हैं, ठीक है। एक मिनट अच्छा हमने नेम ऊपर ले लिया था ना इसलिए। और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम स्ट्रिंग नेम टू नेम सिटी टू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ डाल देंगे हम दिल्ली, ठीक है। डबल कोट्स में ही हम स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। सिंगल कोट्स में हम सिर्फ कैरेक्टर लिखते हैं और डबल कोट्स में हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। आप इसको हम रन करके देखेंगे, सिस आउट नेम 1 प्लस स्पेस नेम सिटी, ठीक है। रन करा के देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर यहाँ विनी और दिल्ली प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं इसको कमेंट डाउन कर देती हूँ। देखिए यहाँ विनी और दिल्ली, यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं ना वो भी प्रिंट हो रहा है। आउटपुट तो सेम ही आएगा सबका, ठीक है। पर अब इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। लिटरल्स और न्यू कीवर्ड्स दो तरीके हैं, तो फिर उसमें डिफरेंस भी तो होगा ना। देखते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। बोथ वेज आर करेक्ट बट स्ट्रिंग इज प्रेफर्ड, ठीक है। जो स्ट्रिंग लिटरल्स होता है वो ज़्यादा प्रेफर होता है, ठीक है, क्योंकि वो इजी टू, वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स वर्सेस न्यू कीवर्ड का डिफरेंस क्या है, ठीक है। इट यूजेस स्ट्रिंगफुल हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ लिटरल्स और न्यू कीवर्ड का क्या है बेसिक वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग नेम 3 इक्वल्स टू, यहाँ कैपिटल यहाँ पर नेम मैंने देते, ठीक है। हम यहाँ यहाँ नेम दे देते हैं और सेम टेक्स्ट हम ऊपर वाला स्टोर कर देंगे ना, सेम, हाँ, मतलब कि यहाँ पर भी कैपिटल डाल दो। हाँ, हम अगर ये सेम टेक्स्ट स्टोर करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे ये मेमोरी के अंदर जब हम लिटरल्स यूज करते हैं तो मेमोरी के अंदर हम वो देखेंगे कि ये दोनों टेक्स्ट जो है वो सेम है, तो वो एक ही मेमोरी क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर दो, हम जैसे कि आपको समझ रहा होगा कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग दो बार मतलब दो वेरिएबल ले रहे हैं, और लेकिन उसमें जो जो हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे विनीता यहाँ पर भी और यहाँ सेम स्ट्रिंग स्टोर कर, सेम टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा जब भी हम पहला वो बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एक मेमोरी के अंदर एक वो स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कर देगा वो, कि यहाँ पर हो जाएगा नीता, वो स्टोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पर एक जब भी हमने, और इसका नाम क्या देगा वो, नाम उसको देगा वो, यहाँ पर वो एरो करके दे देगा कि ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये जो नेम है वो इसका एड्रेस है, ठीक है। अब जब हम सेकेंड वेरिएबल बना रहे हैं नेम करके और उसमें भी सेम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी विनीता सेम है, तो क्या करेंगे जब हम लिटरल्स यूज करते हैं, ठीक है, जो वो देखना कंपायर देखना कि ये भी जो स्ट्रिंग हम स्टोर कर रहे हैं ये भी सेम ही है फर्स्ट से, वो क्या करेगा इसी को पॉइंट आउट करके, मतलब इसी को यही मेमोरी को एड्रेस करके वो नेक्स्ट वेरिएबल का नेम भी दे देगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे वो यहाँ पर नेम, ठीक है। तो समझ रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, ये नेम इसी को पॉइंट आउट कर दिया और ये जो इस वाला नेम भी है वो भी इसी को पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। जो दो वेरिएबल का जो इसका एड्रेस है ना, ये एक ही है, मतलब इसमें भी सेम एड्रेस वाले स्ट्रिंग स्टोर्ड है और इसमें भी सेम एड्रेस वाली स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ठीक है। मतलब वो जो मेमोरी है वो जो दो वेरिएबल वो एक ही मेमोरी को, एक ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, मेमोरी बच रही है, ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट यूज हो रही है क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, ठीक है।
मेमोरी एफिशिएंट यूज स्टोरेज। अगर और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट हमने कौन सा देखा था तरीका, न्यू कीवर्ड वाला, ठीक है। अगर हम न्यू कीवर्ड से देखें तो यहाँ देखिए, अगर हमने यहाँ पर नेम सेम स्टोर कर रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर पूरा विनीता स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पर, ठीक है, जब हम न्यू कीवर्ड से बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। वो जाके कंपेयर देखेगा कि यहाँ पर विनीता ऑलरेडी स्टोर, लेकिन वो कुछ नहीं, उसके बाद भी जो है मेमोरी के अंदर एक नया वो बनेगा, नई स्ट्रिंग की मेमोरी क्रिएट होंगी और उसके अंदर वापस स्टोर हो जाएगा, सेम सेम टेक्स्ट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, लिटरल्स में हम मेमोरी बचा रहे हैं, मतलब कि उसने देखा कि दोनों टेक्स्ट सेम है तो उसने दोनों वेरिएबल को पॉइंट आउट कर दी एक ही मेमोरी के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको पता है कि यहाँ पर न्यू कीवर्ड में क्या होता है, मेमोरी अगर एग्जिस्ट हो तब भी वो नई मेमोरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। न्यू का मतलब ये होता है नया ऑब्जेक्ट, मतलब कि नया मेमोरी क्रिएट होती है इसमें, कि अभी के लिए इतना ही डिफरेंस समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मेमोरी कैसे और होती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये फास्टर होता है क्योंकि सेम मेमोरी मिल जाती है, इसलिए जल्दी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं, बिगनर है तो प्रिफर्ड यही करते हैं, ये बहुत कम केसेस में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये ज़्यादा मेमोरी लेता है क्योंकि हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बनना ही है, और यहाँ पर जब भी रिक्वायर्ड होता है तब यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा बार यूज़ नहीं करता है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रिंग के। तो स्ट्रिंग इज अ क्लास, ये हमें पता है, स्ट्रिंग जो है प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर, सिर्फ हमें उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इज रिटन इन डबल कोट्स, हमेशा जो स्ट्रिंग है, जो भी टेक्स्ट है जो हमें स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना है वो हमेशा डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। इन जावा स्ट्रिंग आर ऑलवेज रिटन इन साइड द डबल कोट्स, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज होती है, नेम सिटी मैसेज जैसे जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग में यूज करते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल इन नेचर, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए तो समझ लें कि ये एक बार क्रिएट होती है तो चेंज नहीं होती, ठीक है। वाइडली यूज्ड, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा क्लास ये यूज़ होती है स्ट्रिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं होमवर्क और रिकैप, ठीक है। तो देखिए आपके लिए एक होमवर्क है इंटरेस्टिंग, आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग के अंदर एक, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर ये सारे वेरिएबल लेना है, फुल नेम, सिटी, कॉलेज नेम, फिर कॉलेज नेम, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक आपको थोड़ा सा बायो लिख देने का है, और फिर उसको प्रिंट कराना है फॉर्मेट में, और एक मैसेज लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में, मतलब कि प्रिंट कराते समय फॉर्मेट के याद रखिए, थोड़ा सा अच्छा दिखे वो, ठीक है, रीडेबल हो, और वो प्रिंट करा के आप आउटपुट का स्क्रीनशॉट या फिर आउटपुट भेज सकते हैं मुझे कमेंट में, ठीक है। और कमेंट सॉल्व हो जाए होमवर्क तो कमेंट में डन लिखिएगा, ठीक है। आज हमने क्या देख लिया ये देख लेते हैं। स्ट्रिंग देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, वाइड स्ट्रिंग इज नीडेड, दो हमने तरीके देखे, स्ट्रिंग लिटरल से कीवर्ड, और उनका डिफरेंस भी देखा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग पूल, हीप मेमोरी और इम्यूटेबल और बहुत कुछ देखने वाले हैं, उसके मेथड्स भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन हैप्पी कोडिंग, थैंक यू सो मच।